हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का डे 2 इन टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्लेलिस्ट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गिटहब रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, सेटअप फाइल क्या होता है, सेटअप फाइल के बारे में हम लोगों ने समझा था, कंप्लीट कोड किया था हम लोगों ने सेटअप फाइल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगिंग के बारे में, लॉगिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो जो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने कोड किया था वो कंप्लीट कोड गिटहब पे अवेलेबल है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट कोड अवेलेबल है गिटहब रिपोजिटरी पे। आपको क्या करना है, इस गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करना है या फिर कंप्लीट जो कोड है यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। क्यों फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने समझा था कि सेटअप फाइल होता क्या है। तो सेटअप फाइल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेटअप फाइल जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको पैकेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एज अ पैकेज किसी भी प्रोजेक्ट को रिलीज करने में हेल्प करता है हमें, राइट। तो पैकेज किस चीज़ को पैकेज बनाएगा सेटअप फाइल, उसके लिए तो हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास दो सेक्शन है, एक फाइल क्रिएट करने का, एक फोल्डर क्रिएट करने का। सबसे पहले हम लोग कुछ फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, कौन सा, SRC नाम से एक फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस SRC फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। सब फर्स्ट फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ इसके अंदर कंपोनेंट्स। फर्स्ट फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ कंपोनेंट्स। SRC फाइल के अंदर सेकेंड फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे, कौन सा, सेकेंड फोल्डर मैं क्रिएट करना हूँ इसके अंदर हमारे पास पाइपलाइन। ठीक है, दो फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक ओके। हमारे पास ये सेम फोल्डर के अंदर हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ इसको एक बार। ये हमारे पास पाइपलाइन जो फोल्डर है वो SRC के अंदर हो गया है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और बैक जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इवन आप सिंपल VS कोड में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन फोल्डर हम लोग कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, अपने SRC फोल्डर के अंदर हम लोग पाइपलाइन फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, कंपोनेंट फोल्डर्स एंड पाइपलाइन फोल्डर्स है। हम लोग समझेंगे क्यों हम लोग कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग समझेंगे क्यों हम लोग पाइपलाइन फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इस SRC के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा, __ init __ ठीक है, जो कि हमारे पास पैकेज को डिफाइन करेगा। अब कुछ और भी हमें फाइल चाहिए, कौन सा, लॉगर फाइल। या तो आप सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लो लॉगर फाइल के लिए और उसके अंदर लॉगर फाइल को डिफाइन करो, या फिर आप SRC फोल्डर के अंदर ही लॉगर फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इस प्रोजेक्ट में लॉगर फाइल जो है SRC फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप SRC फोल्डर के अंदर लॉगर फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फिर से हम लोग लॉगर फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोगों को बस इंपोर्ट करने में जो है फाइल का कंप्लीट पाथ देना पड़ता है, बाकी आप यूज कहीं से भी कर सकते हो, SRC फोल्डर के अंदर से लॉगर को या फिर लॉगर फोल्डर के अंदर से लॉगर फाइल को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं लॉगर फाइल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ logger.py। एक और फाइल मैं क्रिएट करता हूं, कौन सा, एक्सेप्शन। exception.py। ठीक है, ये दो फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट किया अभी, एक्सेप्शन फाइल, लॉगर फाइल। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग यूटिल्स फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। यूटिल्स फाइल क्या करता है, यूटिल्स फाइल के अंदर हम लोग हेल्पर फंक्शन डिफाइन करते हैं। कैसा हेल्पर फंक्शन, लेट्स से कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें डेटा सेट को रीड तो कर लिए, अब उस डेटा सेट जो हमारे पास अवेलेबल है वो गिटहब पे अवेलेबल है, और लेट्स से कि हमारे पास कुछ YML फाइल है, उस YML फाइल से हमें किसी भी चीज़ को रीड करना है या फिर राइट करना है YML फॉर्मेट में। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम लोग को एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो हेल्पर फंक्शन हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 3 फाइल क्रिएट किया, लॉगर, एक्सेप्शन एंड यूटिल्स। SRC
फोल्डर के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। गोइंग फॉरवर्ड अगर रिक्वायर्ड होगा हम लोग और भी फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं अपने लॉगर फाइल के अंदर। सो ये अभी हम लोग अपने लॉगर फाइल के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगर के लिए कोड करना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले समझते हैं कि लॉगर फाइल होता क्या है। ठीक है, सो लॉगर फाइल लेट्स से कि हम लोग 1000 लाइन का कोड लिख रहे हैं। अब 1000 लाइन्स के कोड में अगर हमारे पास इन बिटवीन कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे कोड को हम लोग लॉग्स के अंदर, लॉग्स फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं, सो डैट कि जो भी प्रोसेस हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, लाइक डेटा इंजेक्शन, उसका लॉग्स हम लोग स्टोर करेंगे, डेटा वैलिडेशन उसका भी लॉग स्टोर करेंगे। सो हमें पता चलेगा कि ठीक है, जो एरर आ रहा है वो डेटा इंजेक्शन के अंदर आ रहा है या फिर डेटा वैलिडेशन के अंदर आ रहा है। इसलिए हमारे पास लॉग्स क्रिएट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चलो लॉग्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूं। सो इंपोर्ट ओएस फर्स्ट लाइब्रेरी का मैं यूज कर रहा हूं, ओएस लाइब्रेरी का। सेकेंड लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे सिस। सो इंपोर्ट सिस। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लॉगिंग भी चाहिए। सो इंपोर्ट लॉगिंग। एंड हम लोग एक और लाइब्रेरी यूज करेंगे डेट टाइम। डेट टाइम क्यों यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अभी लेट्स से कि अभी जो है 11 PM हो रहा है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब 11 PM जब हो रहा है तो हमारे पास जो अभी हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे और जो एरर आएगा या फिर जो आउटपुट आएगा उसका टाइमिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी हम लोग 11 टाइमिंग पे कर रहे हैं। अब लेट्स से आफ्टर सम टाइम 1 2 3 आवर अगर मैं उस लॉग्स को चेक करना चाहूँ कि ठीक है कौन सा एरर मुझे कब आया था, सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए हमें डेट टाइम चाहिए कि डेट टाइम के बेसिस पे हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एरर जो आया था कब आया था, कौन से टाइमिंग पे आया था, सेकेंड एरर कब आया था, थर्ड एरर कब आया था। इसी तरह अगर हम लोग मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि मल्टीपल एल्गोरिदम अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost और द कैट बूस्ट, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम मॉडल ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुआ, XGBoost मॉडल ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुआ, कैट बूस्ट मॉडल ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुआ। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में स्टोर कर लेंगे। कहाँ पे, अपने लॉग्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, डेट टाइम भी चाहिए। सो फ्रॉम डेट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं डेट टाइम को। ठीक है, सो ये चार अभी के लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर रिक्वायर्ड होगा हम लोग और भी लाइब्रेरी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग फाइल एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ। सो लॉग अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू लॉग फाइल में एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर क्या करूँगा कि मुझे अगर डेट टाइम स्टोर करना है लॉग्स के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है डेट टाइम, सो इसे हमें कॉल करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी कॉल करते हैं। वहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा डेट टाइम। सो डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे उस समय का हमें टाइम स्टैम्प आएगा। सो डेट टाइम डॉट नाउ। उसके बाद मैं क्या यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डॉट स्ट्रिप फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। सो str स्ट्रिप टाइम फंक्शन होता है हमारे पास, उसको मैं कॉल करता हूँ और इसके अंदर जो भी आपको टाइमिंग चाहिए, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में आपको टाइमिंग चाहिए, लाइक मंथ, डेट, ईयर, आवर, सेकेंड, मिनट, वो कंप्लीट टाइमिंग आप डिफाइन कर सकते हो। कहाँ पे, स्ट्रिप टाइमिंग के अंदर। सो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। क्या, फर्स्ट जो है मेरे पास क्या है, मंथ, डेट, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड। सो कंप्लीट मैं टाइमिंग डिफाइन कर रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, लॉग के फॉर्मेट में मुझे स्टोर करना है। सो डॉट लॉग्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो लॉग्स होने वाले हैं उसको डॉट लॉग के फॉर्मेट में मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेरिएबल हम लोगों ने फर्स्ट डिफाइन किया कि जो भी होगा हमारे पास लॉग वो डेट टाइम के फॉर्मेट में हमें आना चाहिए। किस फॉर्मेट में, मंथ, डेट, ईयर, आवर, मिनट एंड सेकेंड। सेकेंड वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ लॉग अंडरस्कोर पाथ। लॉग अंडरस्कोर पाथ सेकेंड वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या डिफाइन करूँगा, जहाँ पे मुझे लॉग स्टोर करना है। अब लॉग कहाँ पे स्टोर करना है, लॉग डेफिनेटली हमारे पास जो मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो है हमारे पास ईमेल प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। सो इस ईमेल प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है लॉग्स के नाम से, उसके अंदर मुझे लॉग्स को स्टोर करना है। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कंप्लीट पाथ। सो हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे
OS लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम लोग os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, एंड इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं गेट CWD। गेट CWD का मतलब क्या होता है, करेंट डायरेक्टरी। सो डिफाइन करता हूं मैं os डॉट गेट CWD। गेट CWD क्या होता है, करेंट डायरेक्टरी, करेंट फोल्डर डायरेक्टरी, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके अंदर मैं लॉग्स फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूं। सो लॉग्स एक फोल्डर मैं क्रिएट करने जा रहा हूं, लॉग्स। इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना लॉग्स को स्टोर करूंगा किस फॉर्मेट में, इस डेट टाइम फॉर्मेट में। सो यहाँ पे मैं लॉग्स वेरिएबल को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लॉग्स कैप्चर कर रहे हैं डेट टाइम के फॉर्मेट में, उसके बाद हम लोग करेंट डायरेक्टरी फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गेट CWD फंक्शन, एंड उसमें हम लोग लॉग्स फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसके अंदर हम लोग कंप्लीट लॉग्स स्टोर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे os डॉट मेक डायरेक्टरीज। कौन सा डायरेक्टरी हम लोग बना रहे हैं, लॉग फाइल पाथ, जो कि हम लोग लॉग फाइल पाथ डिफाइन किए हैं। सो लॉग फाइल पाथ, और इसके अंदर एक और पैरामीटर मैं डिफाइन करूंगा, एग्जिस्ट ओके इक्वल टू व्हाट, ट्रू, एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे एक फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सा, लॉग्स नाम से, एंड उसके अंदर अपने करेंट डायरेक्टरी के अंदर लॉग्स नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग os डॉट मेक डायरेक्टरी फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपने लॉग्स डॉक्यूमेंटेशन पे, लॉगिंग के डॉक्यूमेंटेशन पे। सो लॉगिंग डॉक्यूमेंटेशन पाइथन, लॉगिंग डॉक्यूमेंटेशन पाइथन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हमें क्या चाहिए, एक वेश कॉन्फ़िग डिफाइन करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया था लॉगिंग, सो इंपोर्ट लॉगिंग, ठीक है। इसी तरह से हमें एक फंक्शन होता है बेस कॉन्फ़िग, यस, ये देखो हमारे पास बेस कॉन्फ़िग हम लोगों ने टाइमिंग डिफाइन कर दिया है। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या, बेस कॉन्फ़िग। सो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, बेस कॉन्फ़िग को, आते हैं फिर से अपने कोड में, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगिंग, जो कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए थे लॉगिंग। सो लॉगिंग डॉट बेस कॉन्फ़िग, इसके अंदर बेस कॉन्फ़िग के अंदर अब हम लोग जो भी हमें पैरामीटर चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है हमारे पास। यहाँ पे बेस कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्लाइंट ऐप, IP, लॉगर, जो भी फॉर्मेट में हमें लॉगर स्टोर करना है, वार्निंग, जो भी मैसेज आपको प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर आप डिफाइन कर सकते हो। इवन आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो, लाइक लेवल जो होता है हमारे पास, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, इन्फो, डिबग। सो ये सारे हमारे पास लेवल होता है लॉगिंग्स का, ठीक है। चलते हैं अब फिर से अब अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, अपने लॉगिंग बेस कॉन्फ़िग के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं अपना लॉग फाइल पाथ। सो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँ, लॉग फाइल पाथ, ये देखो हमारे पास लॉग पाथ आ रहा है, लेकिन हमें डिफाइन करना पे क्या है, फाइल नेम। सो इसको लॉग कॉन्फ़िग है हमारे पास। सो इसको अगर मैं नीचे करूं और इसको डिलीट करता हूं मैं यहाँ से। सो सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर मैं देता हूं फाइल नेम। सो फाइल नेम क्या है, फाइल नेम क्या है हमारे पास, फाइल नेम का नाम। सो फाइल नेम का नाम है हमारे पास लॉग फाइल पाथ। ओके, सो यहाँ पे लॉग फाइल पाथ हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक लॉग अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ। लॉग फाइल पाथ हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, किस चीज़ से हम लोग इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसको हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं अपने लॉग पाथ से लॉग फाइल को। सो लॉग पाथ लॉग फाइल नेम। सो इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, लॉग फाइल, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को, इस वेरिएबल को, फर्स्ट एंड सेकेंड वेरिएबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन फंक्शन। सो फर्स्ट फाइल नेम हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपना लॉग फाइल पाथ। सो इसको मैं सिर्फ वेरिएबल को कॉपी करता हूं, लॉग फाइल पाथ फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन, जैसे कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पे देखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्मेट, हमें कंप्लीट फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, आस्की टाइम है। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्लाइंट IP। अगर आपको IP डिफाइन करना है, यूजर डिफाइन करना है, तो आप वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। बट अभी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आस्की टाइमिंग। सेकेंड चाहिए हमें लाइन नंबर, किस लाइन नंबर में हमें एरर आ रहा है जब भी हम लोग फाइल को रन करेंगे। उसके बाद नेम चाहिए एरर का। उसके बाद लेवल चाहिए, कौन सा लेवल, जो यहाँ पे हमारे पास लेवल आ रहा है
लेवल क्रिटिकल एरर, एरर वार्निंग, इन्फो, डिबग, सो जो भी एरर आ रहा है वो लेवल चाहिए हमें, एंड मैसेज चाहिए जो कि एरर हमारे पास आएगा। सो हम लोग कंप्लीट फॉर्मेट डिफाइन करते हैं। हम लोग कौन सा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को मैं कंप्लीट फॉर्मेट को मैं डिफाइन करता हूँ। सो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, एंड इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्या क्या है हमारे पास फॉर्मेट में, फॉर्मेट में हमारे पास आज की टाइमिंग, किस टाइम पे हमारे पास एरर आ रहा है, किस लाइन नंबर में आ रहा है, नेम क्या है, लेवल नेम क्या है, कौन सा लेवल नेम है हमारे पास, मैसेजेज क्या एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेवल डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो लेवल इक्वल टू, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल लेवल्स है हमारे पास, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, इन्फो। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्फो लेवल को डिफाइन कर रहा हूँ। सो डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मैं इन्फो एरर को, ठीक है। सो लॉगिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हम लोग सारा कलेक्ट कर रहे हैं। सो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले लॉग फाइल डिफाइन किए कि ठीक है डेट टाइम के फॉर्मेट में हमें लॉग्स क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग करेंट डायरेक्टरी डिफाइन किए जहां पे हम लोग लॉग्स फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं एंड देन ज्वाइन कर रहे हैं किसको, लॉग पाथ को एंड लॉग फाइल को। उसके बाद हम लोग कंप्लीट लॉगिंग डिफाइन किए हैं। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ये लॉग्स हम लोग डिफाइन किए हैं वो लॉग्स हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सो इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर क्या इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर एंड देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग कॉल करेंगे लॉगिंग को। सो लॉगिंग डॉट इन्फो एंड जो भी आपको लॉग प्रिंट करना है लाइक लॉगिंग स्टार्टेड, ठीक है, लॉगिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं इसको लॉग्स क्रिएट करना चाहता हूं अपने लॉग्स फोल्डर के अंदर। सो मैं क्या करता हूं, इसको ओपन करता हूं अपने न्यू टर्मिनल को। न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सो कॉन्डा एक्टिवेट env। उसके बाद मैं क्या करता हूं, रन करता हूं अपना लॉगिंग फाइल को। सो लॉगिंग फाइल कहां पे अवेलेबल है हमारे पास, लॉगिंग फाइल जो अवेलेबल है src फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। सो हमें पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, कंप्लीट पाथ पाइथन src लॉगर, क्या हमारे पास फोल्डर का नाम लॉगर डॉट py। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिट इंटर करेंगे। हिट इंटर करते हैं, जैसे हम लोग हिट इंटर कर रहे हैं यहाँ पे देखो हमारे पास लॉग्स क्रिएट हो रहा है। लॉग्स फोल्डर, कौन सा फोल्डर क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉग्स फोल्डर क्रिएट किया था, लॉग्स फोल्डर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, वही लॉग्स फोल्डर क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर देख लेते हैं लॉग्स है या नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, देखो हमारे पास डेट टाइम के फॉर्मेट में जो भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन किए हैं, डेट टाइम के फॉर्मेट में हमारे पास कंप्लीट डॉट लॉग फाइल बन रहा है, कंप्लीट डॉट लॉग फाइल बन रहा है। चेक कर लेते हैं इसके अंदर लॉग्स है या नहीं। क्या लॉग्स हम लोग कैप्चर कर रहे थे, लॉगिंग स्टार्टेड, सेम लॉगिंग हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे थे, लॉगिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास फर्स्ट वे जिससे हम लोग कंप्लीट लॉग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इस वे में आप कंप्लीटली लॉग्स कैप्चर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं सेकेंड वे से आप कैसे लॉग को कैप्चर कर सकते हो। सो सेकेंड तरीका भी मैं आपको दिखाता हूं। सो इसको सबसे पहले मैं क्लीन करता हूं, इसको मिनिमाइज कर लेता हूं एंड उसके बाद इस कमांड को जो हमारे पास लाइन नंबर 22 एंड 23 है इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट वे मैं आपको बताने वाला हूं और बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप सेपरेट फाइल क्रिएट करो और वहां पे टेस्ट करो, बिकॉज एट द एंड हम लोग फ्लास्क का, स्टिमलेट का एप्लीकेशन बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का, राइट। तो वहां पे तो इस फाइल के अंदर हम लोग सेपरेट एक एक करके सारा फाइल रन नहीं करेंगे, हमें कंप्लीट पाइपलाइन रन करना है, राइट। सो इससे बेटर होगा कि हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे app.py के अंदर एक फ्लास्क एप्लीकेशन को कॉल करेंगे एंड वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग लॉग को स्टोर करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग फ्लास्क को इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम फ्लास्क मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, किस चीज को इंपोर्ट कर रहा हूं, फ्लास्क को। उसके बाद हमें लॉगिंग ये फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। सो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम src डॉट, ये देखो हमारे पास कंप्लीट सजेशन आ रहा है, क्या क्या है हमारे पास, लॉगर फाइल है। सो लॉगर डॉट लॉगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं किस चीज को, लॉगिंग को। सो इंपोर्ट कर रहे हैं लॉगिंग। सो क्या है हमारे पास लॉगिंग, ये जो लॉगिंग हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपने app.py फाइल के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ऐप इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम
अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन का। राउट को कॉल करेंगे, सो ऐप डॉट राउट। राउट के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, राउट के अंदर जो भी आपको यूआरएल लाइक जो भी हमारे पास लेट्स से कि ये हमारे पास वेबसाइट है सक्सेस एनालिटिक्स, ठीक है, सक्सेस एनालिटिक्स अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, सो जो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट है तो ये क्या आ रहा है हमारे पास सक्सेस एनालिटिक्स आ रहा है। अगर मैं इसको अबाउट पेज पे जाऊँ, ये देखो हमारे पास स्लैश अबाउट करके आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा एप्लीकेशन रन हो वो लोकल होस्ट कितना पे 5000 पे रन करे मेरा एप्लीकेशन। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे सिर्फ स्लैश, उसके बाद सेकेंड हम लोग एक और पैरामीटर डिफाइन करेंगे क्या, मेथड्स। सो मेथड्स सो ये हमारे पास कंप्लीट, इसको रिमूव करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना है मेथड्स। सो मेथड इक्वल टू क्या, मेथड्स में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, गेट एंड पोस्ट। सो डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग गेट, सेकेंड मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके, सो ये हमारे पास इंडेंटेशन इशू आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अपने फंक्शन को, सो डिफाइन इंडेक्स, ठीक है, डिफाइन इंडेक्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एंड जो भी आपको लॉग प्रिंट करना है आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। सो अभी मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ और हेलो वर्ड, सो हेलो और वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया ईमेल प्रोजेक्ट सेशन, ये मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। और उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लॉगिंग, जो भी लॉगिंग आप कैप्चर करना चाहते हो अपने लॉग्स के अंदर, ये जो रिटर्न होगा कहाँ पे होगा हमारे पास, वेब एप्लीकेशन में, जो जिसके लिए हम लोग फ्लास्क यूज कर रहे हैं। फ्लास्क मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम लोग लॉगर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिंग डिफाइन करते हैं, कुछ मैसेज डिफाइन कर देता हूँ मैं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो, और इसमें जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, सो लेट्स से कि मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, वी आर टेस्टिंग आवर सेकेंड मेथड्स ऑफ लॉगिंग, ठीक है। ये मैसेज मैं कैप्चर करना चाहता हूँ कहाँ पे, अपने लॉग्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, इफ नेम इक्वल टू मेन एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे, ओके। सो ये हमारे पास डबल अंडरस्कोर, ओके। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ एक बार फिर से, ये जो है हमारे पास इस टाइप से आएगा। सो मेन एंड देन हम लोग अपने ऐप को रन करेंगे। सो ऐप डॉट रन, एंड इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ डिबग इक्वल टू ट्रू। सो डिबग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सो हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया है, हम लोग यहाँ पे लॉगिंग रिटर्न कर रहे हैं। टेस्ट कर लेते हैं अब अपने एप्लीकेशन को। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल। सो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है, इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ अपना पाइथन app.py फाइल। सो पाइथन app.py, जैसे हम लोग हिट इंटर करेंगे, देखना आप हिट इंटर करते हैं, अभी हमारे पास URL आएगा, ये देखो सर्वर रेडी हो गया है। लॉग्स फाइल के अंदर जो हमारे पास सेकेंड फोल्डर है, ये देखो लॉग्स के अंदर अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, बस पोर्ट नंबर हमारा रन हो रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ लॉगिंग लोकल होस्ट 5000। सो लोकल होस्ट, सो स्पेलिंग मिसमैच है यहाँ पे, सो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 5000, हिट इंटर करता हूँ। जैसे हम लोग हिट इंटर करते हैं, वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया ईमेल प्रोजेक्ट सेशन, हमारे पास मैसेज रिटर्न आ रहा है। जो मैसेज यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे थे, जो मैसेज हम लोग app.py फाइल के अंदर रिटर्न कर रहे थे। अब चेक कर लेते हैं लॉगिंग कि हमारे पास लॉगिंग स्टोर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉगिंग फोल्डर के अंदर। अभी देखो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वी आर टेस्टिंग आवर सेकेंड मेथड ऑफ लॉगिंग, ठीक है। तो इस वे से भी आप अपने लॉगिंग को स्टोर कर सकते हो, ये वे करेक्ट तरीका है। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक एक करके अपना फाइल को रन नहीं करेंगे, हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट पाइपलाइन को रन करेंगे। सो पाइपलाइन कहाँ है हमारे पास, पाइपलाइन हमारे पास है app.py फाइल के अंदर, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग, कंप्लीट पाइपलाइन को कॉल करेंगे एंड अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। सो इस वे में आप लॉगिंग को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, exception.py फाइल को ओपन करता हूँ, इंपोर्ट करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट
लाइब्रेरी को। सो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट ओएस, सेकेंड लाइब्रेरी में यूज करने वाला हूँ सिस, सो इंपोर्ट ओएस एंड सिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिंग को भी इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम एसआरसी, कौन सा फोल्डर से कर रहे हैं, एसआरसी फोल्डर से कर रहे हैं, डॉट लॉगर फाइल से कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं लॉगिंग, इंपोर्ट लॉगिंग। ये लॉगिंग क्या है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लॉगिंग हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी था उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट ओएस सिस एंड लॉगिंग लाइब्रेरी को। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन के लिए पहला फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करते हैं एरर मैसेज, एरर मैसेज डिटेल करके एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। आप कोई भी फंक्शन नाम दे सकते हो, मेरा नाम, आपका नाम, ABC, एनीथिंग आप दे सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स मैं डिफाइन करने वाला हूँ। फर्स्ट जो पैरामीटर मैं डिफाइन करूँगा वो एरर डिफाइन करूँगा। सेकेंड जो पैरामीटर मैं डिफाइन करूँगा वो एरर डिटेल डिफाइन करूँगा। सो एरर अंडरस्कोर डिटेल, और ये क्या है हमारे पास, सिस को असाइन करेगा, सो सिस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर हम लोग एरर एंड एरर डिटेल दो पैरामीटर डिफाइन किए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं एक एग्जांपल से सबसे पहले आपको समझाता हूं। सो लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए बी सी इक्वल टू, हमारे पास कुछ वैल्यू है 1 2 3। ए क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको फर्स्ट वैल्यू ए जो चाहिए क्या चाहिए, एम्प्टी चाहिए, बी का जो वैल्यू चाहिए वो भी आपको एम्प्टी चाहिए, सिर्फ आपको 3 सी का वैल्यू सिर्फ चाहिए। सो ठीक, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे सी का वैल्यू है हमारे पास 3। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इस वैल्यू से और इस वेरिएबल से मुझे सिर्फ लास्ट वैल्यू चाहिए जो थर्ड नंबर पे है। सो थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, सी, और इसका वैल्यू क्या है, 3 है। सो हम लोग इस तरह से असाइन कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू एम्प्टी, सेकेंड वैल्यू एम्प्टी, एंड जो थर्ड वैल्यू चाहिए उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो ये फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट जो फंक्शन है उसको मुझे एम्प्टी डिफाइन करना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। सेकेंड जो है वो भी मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए भी मैं अंडरस्कोर डिफाइन करता हूँ। मुझे सिर्फ थर्ड वेरिएबल चाहिए। सो थर्ड वेरिएबल है हमारे पास एग्जीक्यूशन टीवी, EXE अंडरस्कोर टीवी करके हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो वो चीज़ मुझे चाहिए EXE टीवी इक्वल टू क्या यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, अपना एरर डिटेल। सो एरर डिटेल को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एरर डिटेल डॉट EXE डॉट इन्फो, हमारे पास एरर डिटेल के अंदर एक फंक्शन होता है। इसको मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं EXE टीवी क्या होता है। सो यहाँ पे जो EXE टीवी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग जब कोड करेंगे अपने कंपोनेंट फाइल के अंदर, अपने पाइपलाइन फाइल के अंदर, तो लेट्स से कि हमारे पास जो कोड है कंपोनेंट फाइल के अंदर, जो फर्स्ट फाइल है उसके अंदर 1 to 1000 लाइन का कोड है। अब ये EXE टीवी क्या होता है, एग्जीक्यूशन फ्रॉम ट्राई ब्लॉक, एग्जीक्यूशन फ्रॉम ट्राई ब्लॉक। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 to 1000 लाइन का कोड है हमारे पास, तो इसके अंदर हम लोग मल्टीपल क्लास डिफाइन करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन ABC, और इसके अंदर जो है फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक एक्सेप्ट करने के लिए, जो भी एरर को कलेक्ट करने के लिए ट्राई। इसके बाद हमारे पास क्या होता है यहाँ पे पास, जो कि हमारे पास डेटा होगा इसके अंदर, एक्सेप्शन HE, एंड इसके अंदर हम लोग E, जो भी हमारे पास एरर होता है कलेक्ट करने के लिए वो चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं। सो EXE टीवी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, कहाँ से, फर्स्ट लाइन से, पॉइंट नंबर 1 से हमारे पास जो भी कोड को रन करेगा। सो पॉइंट 1 से हमारा एक्सेप्शन अकर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। सो एग्जीक्यूशन टीवी इट मीन्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ट्राई ब्लॉक से, जो फर्स्ट लाइन का कोड है। इसके अंदर आप बहुत सारा लाइन डिफाइन करोगे, 1 2 3 4 5 लाइक मल्टीपल लाइन्स का कोड आप इसके अंदर डिफाइन करोगे इस फंक्शन के अंदर, जो भी आपका ट्राई एंड एक्सेप्शन ब्लॉक है। सो यहाँ पे EXE टीवी यही करता है कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्राई ब्लॉक के फर्स्ट लाइन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए सेकेंड पैरामीटर क्या है हमारे पास, EXE फंक्शन। ये क्या होता है, EXE फंक्शन एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये पैरामीटर हम लोग समझ लिए।
अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक एरर मैसेज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ कमेंट पास करूँगा। कौन सा कमेंट? जो भी हमारे पास एरर जब भी आए और उस एरर के साथ जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, क्या? फाइल नेम। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे फाइल नेम। फाइल नेम में मैं क्या यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर जो होता है हमारे पास एक्सेप्शन टीवी, हम लोग फर्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन फ्रॉम ट्राई ब्लॉक। सेकेंड हम लोग डिफाइन करते हैं टीवी फ्रेम, ट्राई ब्लॉक का फ्रेम बाय फ्रेम 1 by 1 लाइन। सो टीवी अंडरस्कोर फ्रेम, ओके। सो ये जो होता है हमारे पास टीवी अंडरस्कोर फ्रेम, इट मीन्स ये डॉट होगा हमारे पास टीवी अंडरस्कोर फ्रेम। यस, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ट्राई ब्लॉक से। ट्राई ब्लॉक फ्रेम इट मीन्स 1 by 1 लाइन। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है हमारे पास एरर और जो भी एरर होगा और लाइन जो होगा एग्जीक्यूट करना, उसको स्टार्ट करेगा यहाँ से। डॉट एफ अंडरस्कोर कोड। सो एफ अंडरस्कोर कोड, ये एफ अंडरस्कोर कोड क्या होता है? ये पॉइंट करता है कि कहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन और एक्सेप्शन अकर्ड हुआ है। एक्सेप्शन अकर्ड हुआ है इट मीन्स कहाँ से हमारे पास एरर आया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, उस चीज़ को डिफाइन करता है हमारा एफ कोड। ठीक है, इसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करेंगे, क्या? को अंडरस्कोर फाइल नेम। को अंडरस्कोर फाइल नेम। अब ये को अंडरस्कोर फाइल नेम क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट फाइल है, पाइपलाइन फाइल है। सो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स होगा, मल्टीपल फाइल्स होगा कंपोनेंट्स के अंदर, पाइपलाइंस के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करेंगे, गोइंग फॉरवर्ड मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। सो को फाइल क्या करता है, एक एक फाइल के अंदर जाकर सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैसेज कुछ प्रिंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करने वाला हूँ, एरर occurred in Python स्क्रिप्ट नेम। फर्स्ट देता हूँ, फर्स्ट कौन सा देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 0। सो 0 एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट नेम 0। लाइन नंबर यहाँ पे दूंगा मैं लाइन नंबर 1, सेकेंड वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से, उसके बाद लाइन नंबर 1। एरर मैसेज ये वैल्यू दूंगा मैं क्या, 2। एरर मैसेज सेकेंड एंड डॉट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, डॉट फॉर्मेट एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, फाइल नेम। क्या है हमारे पास फाइल नेम ये है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फाइल नेम कॉमा एग्जीक्यूशन टीवी डॉट ट्राई ब्लॉक क्या, लाइन नंबर। सो ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर एंड ये जो है हमारे पास जो भी एरर आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। सो एरर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैं एक मैसेज डिफाइन कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ एरर मैसेज, उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट नेम। ये जो है प्रिंट होगा हमारे पास स्ट्रिंग की तरह। लाइन नंबर ये क्या है, फर्स्ट हम लोग पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, क्या है हमारे पास एग्जीक्यूशन टीवी, कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्राई ब्लॉक से। एरर अकर इन पाइथन स्क्रिप्ट नेम जो भी एरर होगा, लाइन नंबर कौन सा लाइन में आया है। सो ट्राई ब्लॉक का फ्रेम बाय फ्रेम चेक करके हमें लाइन नंबर में एरर दिखाएगा, इसीलिए हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट दिए हैं। ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 क्या है हमारे पास एग्जीक्यूशन टीवी, 1 क्या है हमारे पास टीवी फ्रेम। एरर मैसेज इन फाइल नंबर के किस फाइल के कोड में एरर है एंड उसके बाद हमारे पास कंप्लीट फाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरर मैसेज हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे एरर मैसेज। देखो ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज ये सेम चीज़ जो है आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इट विल बी गुड कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे exe_tv क्या है, tv_frame क्या है, f_code क्या है, co_file name क्या है। तो वो चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप इजीली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो ये एरर डिटेल्स हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लोग कस्टम क्लास डिफाइन करेंगे एरर मैसेज के लिए। जो हमारे पास एक्सेप्शन फाइल है उसके लिए हम लोग कस्टम क्लास डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करते हैं क्लास, एक मैं क्लास बना लेता हूँ कस्टम एक्सेप्शन के नाम से। सो कस्टम एक्सेप्शन
कस्टम एक्सेप्शन के नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं पास करूँगा क्या, एक्सेप्शन को। सो एक्सेप्शन पास कर रहा हूँ एंड हम लोग क्लास बना रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। सो कॉल करता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या होगा हमारे पास, सेल्फ। सेकेंड पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे एरर मैसेज, एरर मैसेज। फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ मैसेज, सेकेंड एरर मैसेज एंड थर्ड जो हम लोग डिफाइन करने वाले वो क्या है, एरर डिटेल। ये सारा चीज हम लोग कैप्चर करने वाले हैं, एरर मैसेज एंड एरर डिटेल। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेल्फ पैरामीटर होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर में। ओके, सो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर क्लास को कॉल करके मैं किसको इनहेरिटेंट करूंगा, अपने एरर मैसेज को। सो कॉल करते हैं अपने सुपर क्लास को, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं क्या कर रहा हूं, अपने एरर मैसेज को कॉल कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सुपर क्लास को कॉल कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ इनिट फंक्शन को एंड देन उसके बाद एरर मैसेज को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा, सेल्फ फंक्शन को कॉल करूंगा। सो सेल्फ डॉट किस चीज को कॉल करूंगा, यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज को कॉल करेंगे। सो एरर मैसेज इक्वल टू हम लोग कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। अब इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सो एरर मैसेज डिटेल्ड, इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, एरर मैसेज, सेकेंड पैरामीटर है हमारे पास एरर डिटेल्स। सो दोनों फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। सो एरर मैसेज कॉमा एरर डिटेल इक्वल टू एरर डिटेल। ठीक है, सो एरर मैसेज एंड एरर डिटेल हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ। सो डिफाइन अ फंक्शन, इसको मैं स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। सो स्ट्रिंग एंड इसके अंदर हम लोग किसको कॉल करेंगे, अपने सेल्फ फंक्शन को एंड ये हमारे पास रिटर्न करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट एरर मैसेज, सेल्फ डॉट एरर मैसेज। ठीक है, तो ये एरर मैसेज हमारा रिटर्न कर रहा है। हमारा एक्सेप्शन क्लास का कोड कंप्लीट हो चुका है। क्या किया हम लोगों ने, इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। इंपोर्ट किए हैं कंप्लीट लाइब्रेरी को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा, एरर मैसेज डिटेल। क्या क्या एरर आने वाला है उसके लिए पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, एरर, सेकेंड पैरामीटर एरर डिटेल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस होता है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट फंक्शन चाहिए। सो लास्ट फंक्शन के लिए मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए, लास्ट के लिए एग्जीक्यूशन टीबी, एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में डिफाइन कर रहा हूँ, एरर डिटेल को कॉल कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कंप्लीट। उसके बाद फाइल नेम डिफाइन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, जो एरर मैसेज आते समय जो चीज़ें मुझे प्रिंट करना है उस चीज़ को हम लोग मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं 1 by 1। क्लास को कॉल कर रहे हैं, कौन से क्लास को, कंस्ट्रक्टर क्लास को, एंड देन हम लोग एरर मैसेज को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अगेन टेस्ट करने के लिए भी मैं यहाँ पे आपको 2 वे बताऊंगा। फर्स्ट, सेम फाइल में कैसे आप exception.py फाइल को रन करके एरर कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे अपने app.py फाइल के अंदर, या फिर एक नया फाइल बना लेंगे, उसके अंदर हम लोग कोड करके अपने exception.py फाइल को क्या है हम लोग जो है स्टोर करेंगे अपने लॉगिंग फाइल के अंदर। ठीक है, सो टेस्ट कर लेते हैं अपने exception.py फाइल को। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलते हैं यहाँ पे और इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉमन होने वाला है तो इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लिया हूँ फर्स्ट थिंग को। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक डिफाइन करेंगे। सो ट्राई, अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पास करता हूँ। अब हम लोग एक्सेप्शन ब्लॉक को कॉल करेंगे। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एंड इस एक्सेप्शन के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ई कॉमा सिस। ई क्या है हमारे पास, एरर है, सिस क्या है हमारे पास, एरर डिटेल है। ई एंड सिस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और ओके, सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज कस्टम एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे रेज कर सकते हैं एक्सेप्शन को। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको ये हमारे पास रिमूव करता हूँ यहाँ से एक्सेप्शन एज ई और रेज कर देता हूँ किस चीज़ को, कस्टम एक्सेप्शन को। कस्टम एक्सेप्शन क्या ले रहा है हमारे पास, एरर मैसेज एंड एरर डिटेल, 2 चीज़ें ले रहा है। सो इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे ई एरर मैसेज एंड सिस एरर डिटेल। ठीक है, अब जो भी चीज़ें आपको पास करना है अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर, जो भी चीज़ आप कैप्चर करना चाहते हो वो आप सिंपली यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0, और इसको क्या कर देता हूँ, एक मैं लॉगिंग भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, लॉगिंग
डॉट इन्फो एंड इसके अंदर मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ डिवीजन बाई 0। ठीक है, सो मैं लॉग्स भी कैप्चर करना चाहता हूँ डिवीजन बाय 0। अब क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन करता हूँ मैं, अपना न्यू टर्मिनल, इसको एक्टिवेट करता हूँ सबसे पहले इन्वायरमेंट को। सो कॉन्डा एक्टिवेट env, सो हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ अपना exception.py फाइल को। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथन src फोल्डर के अंदर जाएंगे। src फोल्डर के अंदर हमारे पास exception.py फाइल है। सो exception.py हिट इंटर करता हूँ मैं। जैसे हम लोग हिट इंटर करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास एरर आ रहा है, एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट। कौन से फोल्डर में, एक्सेप्शन, लाइन नंबर कहाँ पे 28 में, एरर मैसेज इज डिवीजन बाय 0, एरर मैसेज इज डिवीजन बाय 0 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, लाइन नंबर 28 में। सो क्या है लाइन नंबर 28, 1/0 है, राइट, 1/0 है। यहाँ पे हम लोग सेम मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट नेम, जहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कौन से फाइल में, src exception.py फाइल के अंदर। लाइन नंबर कौन सा है, लाइन नंबर 28 में हमारे पास एरर आ रहा है, ये लाइन नंबर 28 है। एरर मैसेज क्या है, डिवीजन बाई 0, डिवीजन बाई 0 हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, लॉग चेक कर लेते हैं। सो मैं चलता हूँ लॉग्स फाइल के अंदर यहाँ पे, और ये हमारे पास इन्फो करेक्ट हो रहा है कौन सा, डिवीजन बाई 0, डिवीजन बाई 0 आ रहा है। बट यहाँ पे देखो हमारे पास जो कंप्लीट एरर्स है वो कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, कंप्लीट टर्मिनल में हमें पता चल रहा है कि ठीक है ये हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये तो हमारे पास टर्मिनल में यहाँ पे एरर आ चुका है कि जो भी हमारे पास एरर है, जो हम लोग यहाँ पे मैसेज डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द मैसेज, हमारे पास एरर कलेक्ट हो रहा है हमारे पास टर्मिनल में। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने app.py फाइल के अंदर जाओगे। इसके अंदर जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिंग डिफाइन किया था। ठीक है, लॉगिंग डिफाइन किया था। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल करके आप यहाँ पे भी एरर को कलेक्ट कर सकते हो अपने लॉगिंग फाइल के अंदर। आप क्या करोगे, सिंपल इसको ट्राई एंड इस ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको मैं नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूँ, ये दोनों चीज़ों को। सो नेक्स्ट स्टेप एंड उसके बाद लेट्स से कि यहाँ पे मैं फाइल है ट्राई ब्लॉक के अंदर लॉगिंग में कैप्चर कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट आप डिफाइन करोगे। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, एज ई, एंड इसके बाद जो भी आपको रिटर्न करना है, रिटर्न करने के बाद जो भी आपको एक्सेप्शन डिफाइन करना है। सो लेट्स से कि मुझे एक्सेप्शन डिफाइन करना है, मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल abc इक्वल टू एक abc वेरिएबल बना लेता हूँ एंड कस्टम एक्सेप्शन। सो मुझे कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले कस्टम एक्सेप्शन इंपोर्ट करता हूँ। सो फ्रॉम src डॉट एक्सेप्शन क्या मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ अपने कस्टम एक्सेप्शन क्लास को। सो इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन एंड इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एरर एंड मैसेज। सो ई कॉमा सिस एरर और एरर डिटेल हम लोग। सो मुझे इंपोर्ट ओएस कमा सिस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग abc एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए, उसमें कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन करके क्लास को एरर मैसेज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लॉगिंग डिफाइन करते हैं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो, इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं हम लोग लॉगिंग डॉट इन्फो, और abc जो भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए थे। सो abc डॉट एरर मैसेज, एरर मैसेज करके हम लोग क्या कर देंगे, कैप्चर कर लेंगे एरर को। और ये जो रिटर्न है हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे, और इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे रेज एक्सेप्शन कर दोगे आप। सो मैं एक और एक ट्राई ब्लॉक के अंदर रेज एक्सेप्शन कर देता हूँ। सो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सो रेज एक्सेप्शन, सो एक्सेप्शन रेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, क्या, बी आर टेस्टिंग आवर कस्टम फाइल। सो एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, बी आर टेस्टिंग आवर कस्टम फाइल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बीजा एक सिंपल वेरिएबल मैं क्रिएट कर लिया हूँ abc, उसके अंदर हम लोग कस्टम एक्सेप्शन करके एरर एंड एरर डिटेल को कॉल कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं क्या, वेलकम मैसेज जो भी हमारे पास। और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी जो मैसेज आपको कलेक्ट करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। ये हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से टर्मिनल को ओपन करता हूँ और फिर से इस चीज़ को रन करूँगा। सो जाते हैं प्रीवियस टर्मिनल में हम लोग। सो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, फिर से रन करते हैं कौन सा, app.py फाइल। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, पाइथन app.py। जैसे हम लोग रन करेंगे इसको, पाइथन app.py फाइल, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो गया है। ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे ब्राउजर में। सो
लोकल होस्ट 5000 हीट इंटर। जैसे हम लोग हीट इंटर कर रहे हैं, वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया ईमेल प्रोजेक्ट सेशन आ रहा है हमारे पास कंप्लीट आउटपुट। अब चलते हैं लॉग्स फाइल के अंदर। सो यहाँ पे लॉग्स फाइल के अंदर आ रहे हैं, क्या है हमारे पास यहाँ पे देखो, कंप्लीट एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट। कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इस फाइल के अंदर एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट नेम। लाइन नंबर कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 11 में। सो क्या है हमारे पास लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास, अपने एक्सेप्शन क्लास का एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह लाइन नंबर 11 में एरर आ रहा है एंड एरर मैसेज क्या है, वी आर टेस्टिंग आवर कस्टम फाइल, वी आर टेस्टिंग आवर कस्टम फाइल। सो ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो इस तरह से भी जो है आप अपने एरर को, जो भी एरर कस्टम क्लास का आपके पास आ रहा है, उसको आप अपने लॉग फाइल के अंदर इजीली कैप्चर कर सकते हो अपने ऐप डॉट और py फाइल के हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास दो वे मैंने आपको बताया। फर्स्ट एक्सेप्शन क्लास में आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे डिफाइन करोगे फंक्शन को एंड उसके बाद आप एरर को कैप्चर कर सकते हो, एज वेल एज आप ऐप डॉट और कोई भी डेमो डॉट मेन डॉट py फाइल क्रिएट करके वहाँ पे भी आप अपने एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डे 2 गाइज। लेट मी पुश दिस कंप्लीट डेटा ओवर द गिटहब सो डैट कि आप सेम गिटहब फाइल यूज कर सको अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको कुछ इशू होता है तो गिट इनिट, गिट ऐड, गिट स्टेटस चेक करता हूँ ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, कंप्लीट फाइल ट्रैक्ट हो चुका है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुश करता हूँ। सो गिट कमिट -m लॉगर एंड एक्सेप्शन फाइल कंप्लीटेड, गिट पुश ओरिजिन मेन। सो मैं इसको कंप्लीट फाइल को पुश कर रहा हूँ अपने गिटहब पे सो डैट कि आप यूज कर सको सेम कोड को अगर आपको कुछ इशू होता है लाइव क्लास के कोडिंग में तो, ठीक है। सो लेट मी चेक इट आउट, वेरीफाई। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारे पास अभी जो है कंप्लीट फाइल जो है पुश हो चुका है अपने गिटहब रिपोजिटरी पे। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। Make sure you can like the video, subscribe the channel, share with your friends as well as write it down in a comment guys, कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। थैंक यू।